तो सॉरी, वहाँ पे थोड़ी वीडियो पॉज हो गई थी। तो हम कपालभाति के बारे में बात कर रहे थे। कपालभाति में नॉर्मली सिट स्ट्रेट, उसके बाद हमें जो मुद्रा होती है, ज्ञान मुद्रा के पोस्चर में अपनी नी के ऊपर हैंड को रख के हमें ब्रीथिंग करनी पड़ती है धीरे। फिर मतलब नॉर्मली जैसे होता है, सांस लो सांस छोड़ो, सांस लो सांस छोड़ो, जिससे हमारे माइंड को काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है इससे। तो ठीक है, हमने अब हमारा डायबिटीज़ का पढ़ लिया, कपालभाति, अस्थमा का ताड़ासन, एक याद कर लेना, ताड़ासन, कपालभाति। और अब हमारा तीसरा मैं समझाती हूँ, भुजंगासन। भुजंग मतलब देखो, भुजंग मतलब ही जैसे हमें भुजंगों के ऊपर, हमारे पेट के ऊपर सहारा देके, पेट से सहारा लेके हमें क्या करना पड़ता है। सबसे पहले तो नॉर्मली लेट जाओ, ठीक है। इसको कोबरा पोज भी कहते हैं। सबसे पहले अपने हील्स को जॉइन कर लो। फिर क्या कहते हैं, कैप्स ऑफ बोथ फीट बाय लाइंग ऑन स्टोमक्स। तो अपने जो पेट है, पेट के बल लेट जाओ। उसके बाद अपने सारा बॉडी वेट अपने हाथों को दे दो और अपने आप को ऊपर की तरह लाइक अपवर्ड डायरेक्शन में मोड़ लो। ये होता है कोबरा पोज, जैसे तुम किसी को डस रहे हो। अब हमारा अस्थमा में ताड़ासन हो गया, कपालभाति हो गया और भुजंगासन हो गया। अब हमारा ये हाई ब्लड प्रेशर में भी सेम है, ताड़ासन है, कटी चक्रासन है, और हमारा, चलो अब मैं बता देती हूँ, भुजंगासन है। चलो मिल गया हमें, 3 ऐसे मिल गए जो हम तीनों में बता सकते हैं, ताड़ासन, कटी चक्रासन और भुजंगासन। तो नॉर्मल हो गया हमारा ये वाला। अब मैं बताती हूँ आपको वॉलीबॉल, क्योंकि मैंने वॉलीबॉल किया है। बाकी जिन्होंने कोई और स्पोर्ट्स किए हैं लाइक खो खो वगैरह, हॉकी वगैरह, उनको भी मैं बताऊंगी कि वो लोग कैसे कर सकेंगे, है ना। तो मैंने फ़िलहाल यहाँ पे वॉलीबॉल क्या किया है, जो कि 37 पेज नंबर पे है, तो मैं खोल लूँगी। तो 37 पेज नंबर पे हम आ गए हैं। बेसिकली जो हिस्ट्री है वो हमें याद रखना है कि सबसे पहला गेम हुआ था अमेरिका में, अमेरिका बाय विलियम जॉर्ज मॉर्गन। विलियम जॉर्ज मॉर्गन याद रखना है। कहाँ पे हुआ था, YMCA में, ठीक है। और यहाँ पे हमें ये भी याद रखना है कि देखो, मैं तुम्हें यहाँ बता देती हूँ, जितने भी खो खो वाले हैं, हॉकी वाले हैं, और जितने भी जो भी स्पोर्ट्स हैं, उनके पीछे ये वाइवा दिया होता है। बेसिकली जो टीचर्स होते हैं वो यहीं से पूछते हैं। तो मैंने बोला ना कि हु स्टार्टेड वॉलीबॉल, और कब, विलियम जॉर्ज मॉर्गन स्टार्टेड वॉलीबॉल इन 1895, ठीक है। ये सारे याद कर लेना, सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ज़रूर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सबसे पहले तो तुम्हारा इंडेक्स देख के और पूछा जाएगा, तो मैं थोड़ा सा तुम्हें कोट वगैरह का बता देती हूँ। तो यहाँ पे मेन क्या है, साइज ऑफ प्ले फील्ड ज़रूर याद रखना, 18 मीटर इंटू 9 मीटर, ये ज़रूर याद रखने वाली चीज़ है। ये भूल जाओगे तो तुम्हें मार पड़ेगी। बाउंड्री लाइन 5 मीटर, साइज ऑफ नेट 9 पॉइंट, जो लेंथ होती है 9.50 से 10 मीटर तक हम उसको बढ़ा सकते हैं, और ब्रेथ 1 मीटर, ठीक है। और ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है नहीं। और एक बॉल का याद रख लेना, वेट ऑफ बॉल 260 ग्राम और 280 ग्राम, ठीक है। और ज़्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें। तो देखो यहाँ पे ये है, तो ये है सेंटर लाइन, मतलब सॉरी, ये एंड लाइन होती है, सेंटर लाइन होती है, यहाँ पर अटैक लाइन होती है। इसमें बनाई नहीं, फालतू का डायग्राम दे रखा है, मैंने बनाई थी, वो दिखाऊंगी, ठीक है। देखो, वॉलीबॉल कोर्ट होता है, पोल होता है, नेट होता है, लाइन होती है, बॉल होता है, एंटेना, जैसे ये एंटेना है, ये एंटेना है, ठीक है। और साइड बैंड टीम होती है, अटैकिंग लाइन होती है, और ड्रेस वगैरह का ध्यान रखना होता है, ठीक है। अगर तुमसे नॉर्मली पूछे कि ब्रीफ डिस्क्रिप्शन वॉलीबॉल कोर्ट के कोई 5 चीज़ें बता, तो नेट बोल देना, एंटीना बोल देना, बाउंड्री लाइन बोल देना, एंड लाइन बोल देना, सेंटर लाइन बोल देना, अटैक लाइन बोल देना, बॉल बोल देना, ड्रेस बोल देना, बहुत सारे टीम्स बोल देना, है ना। तुम्हें कुछ भी बोल सकते हो, और तुम बना के बता भी सकते हो कि वो क्या है। तो जनरल रूल्स में 5 सेट होते हैं, जिसमें से 4 सेट को जो है वो 25 पॉइंट का होता है, और बाकी का जो एक सेट होता है 15 पॉइंट का होता है। कलर बॉल का यूज़ होता है। जो फर्स्ट सर्विस होती है वो क्या कहते हैं, विथ एनी पार्ट ऑफ बॉडी, मतलब किसी एक पार्ट से भी, मतलब हाथों से ऐसे, मतलब एक तरफ से सर्विस होती है, मान लो। जो अटैकिंग लाइन होती है 1.75 मीटर का होता है, और सर्विस एरिया 9.5। चलो इतना ना ही याद रखो तो क्या होता है, सबसे पहले सर्विस एरिया का मान लो। फिर 6 प्लेयर्स होते हैं, 12 प्लेयर्स टोटल खेलते हैं, 6 प्लेयर्स उस समय खेलते हैं, और 6 प्लेयर्स सब्स्टिट्यूशन के लिए लाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, देखो,
जो ईच टीम है, अब जो नया रूल आया है, एक स्पेशल प्लेयर मिलेगा लिब्रो, उसको कोई भी रूल नहीं है, ना वो सर्विस कर सकता है, ना वो क्या कहते हैं अटैक कर सकता है, ना वो स्मैश कर सकता है, ना वो ब्लॉक कर सकता है। हाँ, अटैक कर सकता है लेकिन वो क्या कहते हैं टेक पार्ट इन द रोटेशन बट ओनली इन बैक लाइन रोटेशन में बताऊंगी यहाँ पे इस साइड में, ठीक है। इसके बाद जो टाइम आउट होता है, एक जो टीम है 2 बार टाइम आउट मान सकता है एक सेट में, किसी भी एक सेट में 2 बार टाइम आउट मान सकता है, अगर किसी को लग गई या फिर किसी को कुछ मेडिकल प्रॉब्लम हो गई तो मान सकता है, ठीक है। और कैप्टन और कोच टीम है वो डिमांड कर सकते हैं, सिर्फ कैप्टन और कोच टीम ही डिमांड कर सकते हैं, टीम का कोई और मेंबर नहीं बोल सकता। जो गेम है उसको रीस्टार्ट करा जाएगा जब कोई सब्सटीट्यूशन प्लेयर आ जाएगा, ठीक है। अगर हम वॉलीबॉल को पकड़ ले फाउल होगा, कोई और दूसरा प्लेयर टच कर ले फाउल हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। अब देखो नॉर्मली हम खेलते कैसे हैं, हाँ ये जान लो कि कैसे होता है। ये 1 2 3 4 5 6 जो रोटेशन होती है, जब सर्विस करने की बारी होती है तो बोलते हैं ना मैं पहले, तो ये लोग कैसे करते हैं, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में खड़े होते हैं, 1 2 3 4 5 6 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो रोटेशन करते रहते हैं। सर्विस जो मतलब हाँ, एक तरफ से दूसरे तरफ को सेंड किया जाता है, एक तरफ से दूसरी तरफ को बॉल सेंड किया जाता है, वो होता है सर्विस। तो अपर हैंड सर्विस होता है, फ्लोटिंग अपर हैंड सर्विस, और अंडर हैंड सर्विस, फ्लोटिंग सर्विस, टेनिस सर्विस, राउंड आर्म सर्विस और हाई स्पिन सर्विस, ठीक है। बस नाम याद रखना, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। देखो सर्विस, फिर पासिंग और प्लेसिंग, ब्लॉकिंग, स्पिकिंग और अटैकिंग, और स्मैशिंग और बूस्टिंग, ये 5 ऐसे याद रखना। अगर बोले कि कैसे खेलते हैं तो बोल देना कि पहले सर्विस होता है, फिर प्लेसिंग और पासिंग और प्लेसिंग होता है, उसके बाद क्या कहते हैं ब्लॉकिंग होता है, उसके बाद अटैकिंग होती है, उसके बाद बूस्टिंग होती है। तो पासिंग होता है अंडर हैंड पास और ओवर हेड, ब्लॉक्स सिंगल ब्लॉक जब कोई सिंगल पर्सन ब्लॉक करता है, अटैक करता है, मतलब उसको रोकता है बॉल को, जब डबल लोग ब्लॉक करते हैं और जब 3 लोग ब्लॉक करते हैं, ठीक है। अब स्पाइकिंग और अटैक मतलब तो भाई तुम ऐसे बॉल आ रही है तुम उसको मार रहे हो, ठीक है, अटैक वही होता है। स्ट्रेट आर्म स्मैशिंग, रिस्ट इनवर्ड और आउटवर्ड, राउंड आर्म स्मैशिंग, लो सेटअप, डायगोनल सेटअप और हाई सेटअप, ठीक है। ये तो वैसे ब्लॉकिंग का मतलब बॉल को रोकना होता है, सिंगल डबल ट्रिपल बता दिया मैंने, ठीक है। ये वाला तुम लोग पढ़ लेना, बाकी मैं थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। स्मैशिंग को मतलब कि उस स्मैश को मतलब जैसे बॉल आ रही है उसको सेंटर से लिफ्ट करना, बिल्कुल सेंटर पे मारना। बूस्टिंग मतलब क्या कहते हैं, लिफ्ट द बॉल फॉर स्मैशिंग, मतलब उस बॉल को लिफ्ट करना उसके बाद उसको सेंटर से मारना। बूस्टर मतलब होता है कि जो बॉल को लिफ्ट कर रहा है वो स्मैशर को, मतलब ऐसे ही कुछ समझ लेना यार, मतलब द प्लेयर हु लिफ्ट द बॉल फॉर अ स्मैशर इज कॉल्ड बूस्टर। अच्छा, वो प्लेयर को कहते हैं जो बूस्टर, उस प्लेयर को कहते हैं जो लिफ्ट कर रहा हो बॉल को, ओके। तो ये बाकी का तुम पढ़ लेना, और कुछ इम्पोर्टेंट्स ये याद कर लेना, इंदिरा गांधी स्टेडियम और एक नॉर्मल NIS पटीला, और बाकी ये तो कर ही लेना यार प्लीज़, ठीक है। बस इतना ही है, तुम अच्छा कर पाओगे फिजिकल एजुकेशन में, टॉप कर जाओगे अगर इतना तुमने पॉइंट्स कर लिए तो। बाय।